जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 21वां है। जी हाँ दोस्तों, आज आरपीएफ का मॉडल पेपर 21वां है। दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंदर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, हम दोस्तों टारगेट आप सभी को भूलना नहीं है, 50-50 का लेके चलना है, जब जाके अपने 45 प्लस हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, डेली बेसिस पर आप सभी का टेस्ट होता है, तो रेडी फॉर द टेस्ट। सभी स्टूडेंट रेडी हैं टेस्ट के लिए। चलिए हम बिना देरी करे हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 435 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 436वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। टेस्ट है आपका, ठीक है, ईमानदारी से टेस्ट देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है बताइए। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है मॉडल पेपर की वो उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जीके जीएस की 65 क्लासेस कंप्लीट कराई है और इन 65 क्लास में लगभग 1400 क्वेश्चंस कवर कराए हैं और इन 1400 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो बिल्कुल यहां से आप लोग हिमाचल प्रदेश टिक करेंगे दोस्तों। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आप मछियाल झील भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। मछियाल झील बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में रेलवे के द्वारा, मछियाल झील। ठीक है, मछियाल झील भी ध्यान रखेंगे, यहीं पर है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सूरताल झील यहीं पर है। सूरताल 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 सूर सागर बोले तो गुजरात में, सूरताल झील बोले तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस क्वेश्चन को जिन भी स्टूडेंट ने सही किया वो अपने आप को 1 नंबर दे दें दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंत में बताना दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अंत तक बताना दोस्तों। ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों के लिए है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 347 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है दोस्तों बताइए। ये जो बौद्ध प्रतीक है ना, धर्म चक्र, ये किसे दर्शाता है। प्रथम उपदेश को, अंतिम उपदेश को, जन्म को, मृत्यु को। बताइए सभी साथी क्या होगा इसका सही जवाब। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ लेना, रेलवे के फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। यहां से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी के साथ है दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस से रहने वाले, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रथम उपदेश टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। आप सभी को पता, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ यूपी में दिया था। आप सभी को पता होगा सारनाथ यूपी। ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों। अंतिम उपदेश आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुशीनगर में देते और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुशीनगर यूपी का ही है ये कुशीनगर, और कुशीनगर दोस्तों इनकी मृत्यु। ठीक है, अब इनकी मृत्यु को दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा है वो आप लोग मुझे कमेंट करिए। इनकी मृत्यु हुई जो कुशीनगर में, उनमें उनको बौद्ध धर्म में क्या कहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जन्म तो आप सभी को पता ही होगा, नेपाल लुम्बिनी में होगा, कपिलवस्तु नेपाल लुम्बिनी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी, 1 नंबर वहां पर भी दे देना अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया हो। इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमाल लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है बताइए। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। धमाल लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये लोक नृत्य वाले टॉपिक भी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रट लेना। आप लोग ये ना सोचिए कि एग्जाम की डेट है तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है साथियों तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि जीके जीएस बहुत बड़ा समुद्र है दोस्तों। ठीक है, इसको जितना पढ़ो उतना कम है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मैं वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स का। ऑप्शन आ रहा है बी,
बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन। जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। धमाल लोक नृत्य दोस्तों हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों। अब हरियाणा के दोस्तों जो कौन कौन से रेलवे ने अभी तक क्वेश्चन पूछे तो मैं बता देता हूँ। एक तो डफ नृत्य पूछा है हरियाणा का डफ नृत्य पूछा दोस्तों रेलवे ने, ठीक है। और एक पूछा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डफ के बाद मजीरा नृत्य दोस्तों, मजीरा। बाकी गिद्दा भांगड़ा ये सब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों हरियाणा, ठीक है, ये पंजाब की है ना गिद्दा भांगड़ा। तो ये जो दो नृत्य आपको मैंने सामने बताया, एक तो डफ लोक नृत्य, एक मजीरा लोक नृत्य, ये दोनों आप अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां पर भी अगर आपने सही किया हो तो एक नंबर और दे दे अपने आप को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 439 क्या कह रहा है, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी बनता है। कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथकली, क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब? आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दें इस प्रश्न के लिए। दोस्तों सितारा देवी की बात करें तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। ये कहां का शास्त्र नृत्य दोस्तों? यूपी का शास्त्र नृत्य, ठीक है, यूपी का शास्त्र नृत्य। कुचिपुड़ी दोस्तों मैं बता दें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है। कहां का प्रसिद्ध है ये? आंध्र प्रदेश, ठीक है। मेरा मकसद दोस्तों ये नहीं कि फटाफट से क्विज करा दूं आपके लिए, मेरा मकसद ये है कि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मणिपुरी का मणिपुर, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि थ्योरी पढ़ा रहे गुरुजी, ठीक है। तो दोस्तों ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, मैं वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए आप, ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथकली केरल की है, ठीक है। तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि यूपी का शास्त्र नृत्य क्या है? कथक है दोस्तों, जिस सितारा देवी का संबंध भी कथक नृत्य से है, ठीक है। अब यहां पर जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन पूछा है कि शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्र नृत्य से? शोभना नारायण, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, शोभना नारायण, ठीक है। एक तो आपको ये, और दूसरे दोस्तों जो भी महाराज होते हैं ना, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, अच्छन महाराज, ये सभी महाराज कथक नृत्य से संबंधित है दोस्तों। जहां पर भी दिख जाए तो आप लोग कथक नृत्य टिक करके आना। अगला क्वेश्चन, ये भी अगर आपने सही किया हो तो इसको भी अपने आप को एक नंबर देने। अब आया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, संविधान से संबंधित है दोस्तों, पॉलिटिक्स से संबंधित है। हम दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिए, बेफिक्र रहिए दोस्तों, आपका पूरा जीके जीएस का रिवीजन होगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। हम हर एक टॉपिक को छूने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 440, 12वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए। फर्स्ट संशोधन 1951, 52 संशोधन 1985, 73 संशोधन 1992 एंड 74 अमेंडमेंट 1992। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करें। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं भाई वो गलत है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं, जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 74वें संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को संशोधन के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। फर्स्ट अनुसूची के अंदर दोस्तों, फर्स्ट संशोधन के अंदर कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों? नवीं अनुसूची। ध्यान रखना दोस्तों, ये अनुसूचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है कि नवीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट संशोधन 1951, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 52 संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि दोस्तों इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला दोस्तों, तो यहां पर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची को जोड़ा? 10वीं अनुसूची। ध्यान रखना 10वीं अनुसूची को जोड़ा, ठीक है। यहां पर भी अनुसूची है, ठीक है। 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा दोस्तों, 11वीं अनुसूची। इसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा? 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये किस संशोधन के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत इनको जोड़ा गया दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसूची, यहाँ पे अनुसूची लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 441। क्वेश्चन क्या बोला? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बनता है। हाल में ही वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार में या भूटान में? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? हाल में ही वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं दोस्तों।
इसी प्रकार से आप लोग सही ऑप्शन को टिक करते रहिएगा दोस्तों। श्रीलंका की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? महावेली गंगा। महावेली गंगा, ध्यान रखना, महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एग्जाम में पूछ ली जाती है जैसे श्रीलंका, ठीक है, सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की महावेली गंगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंत तक बने रहेंगे दोस्तों तो आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। डेली क्लासेस में आप कुछ नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एकदम फ्रेश कंटेंट, बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 442 क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? खारवेल के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, अशोक के द्वारा या हर्षवर्धन के द्वारा? आप सभी बच्चे बिंबिसार को अच्छी तरह से जानते ही होंगे दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा राजा था जो विवाहों का संबंध लेके राज्य का विस्तार करता है? तो ये वही बिंबिसार है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। बिंबिसार ही है दोस्तों जो राज्यों का विस्तार करने के लिए विवाहों का संबंध लेते थे दोस्तों, ठीक है, विवाहों का सारा लेते थे। तो हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था दोस्तों? तो यहां पर ऑप्शन होगा राजा खारवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। खारवेल दोस्तों कलिंग के शासक हुआ करते थे। जो खारवेल राजा थे वो कलिंग के शासक हुआ करते थे। कलिंग की राजधानी पहले क्या थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। कलिंग वर्तमान में ओडिशा में ही दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो हाथी गुम्फा शिलालेख है इस पे जो भाषा है वो किस में लिखी हुई है दोस्तों? प्राकृत भाषा लिखी हुई है दोस्तों। प्राकृत भाषा एग्जाम में पूछ ली जाती है, प्राकृत भाषा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया हो तो अपने आप को 1 नंबर और दे दें और अंत में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 43, मतलब कि 443, 443, 21वां मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने आपके लिए जीके जीएस की साथियों 65 क्लासेस कवर कराई हैं जिसमें लगभग 1400 क्वेश्चन हैं। कितने? 1400 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको इन 1400 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया है, वहां पर मैंने सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी हैं। निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है दोस्तों? ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉफी, चाय, काजू या उपयुक्त सभी? देखते हैं ये कौन क्वेश्चन सही करता है। बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो यहां पर सभी फसल रोपकर उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 444। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए। ध्वनि की गुणवत्ता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? लहर की लंबाई, वेव अवधि, आयाम या फ्रीक्वेंसी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, कमेंट करिए। तो यहां से जो भी स्टूडेंट डी ऑप्शन टिक करे फ्रीक्वेंसी, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। यहां पर भी अपने आप को 1 नंबर दे दें, ठीक है, अगर आपने इसको सही किया है तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िएगा फिर रिप्लाई करिएगा दोस्तों। ये टॉपिक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहां पे आप लोग मुझे 100% लिख लो दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो दोस्तों, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। ये जो राजधानी और मुद्रा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। या तो आपको मुद्रा पूछ लेगा उस देश की, या फिर उस देश की कैपिटल या की राजधानी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से रटना है, मुद्रा प्लस कैपिटल। मैं वापिस बोल रहा हूं दोस्तों, मुद्रा प्लस कैपिटल वाला ये टॉपिक अच्छे से रट लेना कंट्रीज का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा दोस्तों ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? यूरो, डॉलर, पाउंड या मार्क? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। तो जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं पाउंड, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है दोस्तों? पाउंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 446 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये जो रंगास्वामी कप है ना, तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया और उसके कोई भी रेलवे का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रंगास्वामी कप तो जरूर पूछा जाता है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी?
मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट का डी ऑप्शन आ रहा है मैं उनकी बात से सहमत हूं। रंगास्वामी कप का संबंध दोस्तों डी ऑप्शन यानी हॉकी से दोस्तों, ठीक है। ये जो रंगास्वामी कप है ना वो हॉकी खेल में दिया जाता है दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 447, अनातोनिया का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की, स्पेन, अमेरिका या भारत? सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनातोनिया का पठार किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तुर्की टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अपने भारत में कौन सा दोस्तों? दक्कन का पठार। कौन सा भाई? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार की लोकेशन किस राज्य में, कमेंट करके बताइए। दक्कन का पठार अपने भारत में दक्कन का पठार है दोस्तों, ठीक है। इसकी लोकेशन किस राज्य में, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक। और अलास्का का पठार यहीं पर है, अमेरिका में। अलास्का का पठार अमेरिका में ही है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में ही है। कोलंबिया ये क्वेश्चन पूछे गए, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। कोलंबिया का पठार अमेरिका में ही है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि। और ग्रेट बेसिन पठार भी अमेरिका में ही है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेट बेसिन पठार दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करंट अफेयर का आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 448, हाल में ही आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? काठमांडू में, इस्लामाबाद में, कोलंबो में या मुंबई में? मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। हाल में ही आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? बिल्कुल सी ऑप्शन। अगर आपको दोस्तों इस जीके जिसमें महारत हासिल करनी है तो डेली ये 8 PM पर क्लास आती है दोस्तों। डेली आप लोगों के लिए 8 PM पर क्लास अपलोड हो तो जाती है। आप लोग कंटिन्यू देखिए, मैं गारंटी के साथ 100% की गारंटी देता हूं। बहुत क्वेश्चन यहां से फंसेंगे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से फंसाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अंत तक बने रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 449। क्वेश्चन नंबर 449 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, महाराष्ट्र या हरियाणा? क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन केरल। जो भी स्टूडेंट केरल टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। केरल कितना है दोस्तों साक्षरता दर? तो 94% है। कितना है दोस्तों? 94। अगर न्यूनतम बोले तो बिहार है दोस्तों, न्यूनतम बोले तो बिहार है दोस्तों। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार। कितना है दोस्तों? 61.8% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 61.8% है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 450 क्या कह रहा है? प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या कुश्ती? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं और नाम लिख रहा हूं तब तक आप लोग इसका जवाब टिक करिए। पुलेला गोपीचंद। अब तो टिक कर दो, मैंने हिंट दिया। पुलेला गोपीचंद इनका संबंध किस खेल से, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पुलेला गोपीचंद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रबोध भगत, पीवी सिंधु, ठीक है। साइना नेहवाल। अब तो आंसर दे दो। साइना नेहवाल का नाम सुन के इनका तो आपको पता होगा किस खेल से संबंधित है। चलिए यहां से जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करें मैं बिल्कुल सही उनकी बात से सेटिस्फाई हूं दोस्तों। तो ये जो भी नाम मैंने लिखे हैं, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, प्रबोध भगत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये सभी खिलाड़ी बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर को सी लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन यहीं से आपके फंसेगा दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है।
एक नंबर अगर आपने सही किया हो तो अपने आप को एक नंबर और प्रोवाइड करा दें। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 451, किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? बताइए, भारतीय फुटबॉल के मक्के के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शहर है? कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, है ना। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉल का संबंध यहीं से, तो इसीलिए दोस्तों इसको भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर स्टेडियम है। किसका स्टेडियम का नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम क्या नाम है? सॉल्ट लेक स्टेडियम। रट लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। ये कोलकाता का सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। और कमेंट जरूर करके जाना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या आपका स्कोर रहा है, कैसी आपकी तैयारी कर रही है दोस्तों, चल रही है, ये सब आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स से दोस्तों हमें हिम्मत मिलती है दोस्तों, और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का इच्छा होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हिम्मत बढ़ाएं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 452, सेंट जॉर्ज किला किस शहर में स्थित है? दोस्तों पर्यटन स्थल वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग ये पर्यटन वाला टॉपिक भी रट लेना दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र, आगरा, चेन्नई, पटना? क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं, ठीक है। मेरा मोटिव ये है दोस्तों, किस के साथ साथ मैं वो फैक्ट भी बताऊं जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? चेन्नई। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? शीश महल दोस्तों आगरा में, ये ध्यान रखना। शीश महल, खांसी महल, शीश महल, खांसी महल, ठीक है। ये रट लेना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई शहर में स्थित है, तमिलनाडु की कैपिटल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 453 क्या कह रहा है? आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 453, कलमकारी चित्रकला का कला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? क्या होगा इसका सही जवाब? राजस्थान की बात करें तो यहां पर दोस्तों फड चित्रकला देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फड बहुत बार पूछी गई है। मांडना चित्रकला, फड चित्रकला, मांडना चित्रकला, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन कौन सी चित्रकलाएं फेमस है बताइए? कर्नाटक की रंगवाली और कसूती, रंगवाली और कसूती, एग्जाम में बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रंगवाली और कसूती, ठीक है। ये दो चित्रकलाएं कर्नाटक की, ध्यान रखें। महाराष्ट्र में वारली चित्रकला बहुत बार पूछी जाती है, वारली चित्रकला, तो आप लोग रट लेना, ठीक है। कलमकारी, तो कलमकारी क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 454, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये भी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। पालीताना मंदिर किस शहर में स्थित है? माउंट आबू, भावनगर, नासिक या उज्जैन? कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पालीताना मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? माउंट आबू, भावनगर, नासिक या उज्जैन? तो बिल्कुल यहां से जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अब ये भावनगर किस राज्य का जिला है दोस्तों? तो ध्यान रखना ये गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का। भावनगर एक बंदरगाह भी है दोस्तों, ठीक है, गुजरात के बंदरगाह अच्छे से रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुजरात से, ठीक है।
भावनगर। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसीलिए मैं आपके स्क्रीन पे लेके आया हूँ दोस्तों। अब ये जो पालातानी मंदिर है दोस्तों, ये किसने बनवाया? कुमारपाल सोलंकी ने बनवाया दोस्तों। किसने निर्माण इसको किसने करवाया? कुमारपाल सोलंकी। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, कुमारपाल सोलंकी, कुमारपाल सोलंकी, कुमारपाल सोलंकी किसने बनाया साथियों? ये इस मंदिर का निर्माण कुमारपाल सोलंकी ने बनवाया दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, भारत में और गुजरात में दोस्तों जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थल है दोस्तों। ये जो पालीताना मंदिर है ना, ये जो जैन धर्म से संबंधित है, मैं यहाँ पर ये भी जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म का दोस्तों ये बहुत ही विशाल तीर्थ स्थल है। ध्यान रखना, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, जैन धर्म का विशाल मतलब तीर्थ स्थल है गुजरात का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिलता है, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो दोस्तों। ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे किसी भी एग्जाम की हो, मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, स्पेशली दोस्तों गंगा यमुना के तो अच्छे से रट कर रखना दोस्तों। ठीक है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अब बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि जबलपुर शहर है किस राज्य का, तो मैं बता देता हूं, ये एमपी का है दोस्तों। ठीक है, ये एमपी का शहर है। महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा या गोमती? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी स्टूडेंट इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। क्या होने वाला है इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों। महानदी पर आप सभी को पता होगा दोस्तों, हीराकुड बांध बना हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है। हीराकुड बांध, हीराकुड बांध, हीराकुड बांध बना हुआ है। ठीक है, लगे हाथ ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, हीराकुड बांध बना हुआ है महानदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के दोस्तों नाम याद रखना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम याद रखना कि इसको असम में क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र, असम में जब ये नदी एंट्री मारती तब जाकर ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अरुणाचल में इसको दिबांग या देहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश में इसको किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। रट लेना ये नाम, ब्रह्मपुत्र नदियों से खाली यही क्वेश्चन पूछता है, इसके नाम पूछे जाते हैं कि किन स्टेट में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है नाम वाला। ठीक है, तो यहां से जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, एमपी की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी बिल्कुल सही जाएगा। इस पर दोस्तों कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात स्थित है दोस्तों। कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। जो कपिलधारा जलप्रपात है दोस्तों वो जबलपुर शहर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो जबलपुर शहर दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगर हम गोमती नदी की बात करें दोस्तों, गोमती नदी की बात करें दोस्तों, तो यहां पर कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ। लखनऊ शहर स्थित है दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर सी टिक किया? जो भी ऑप्शन नंबर सी को टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। तो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखना यहां पर आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करें, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर भी पहली बार अगर आप विजिट करें तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं सभी के कमेंट देखना चाहूंगा कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए, किसका कितना स्कोर रहा। आज की टेस्ट में आपको कैसा लगा, आज का टेस्ट, आज का कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा 21वां मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। 21वां मॉडल पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। 21वां मॉडल पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ठीक है, हमारे कंटिन्यू मॉडल पेपर चल रहे हैं। इससे पहले हमने 65 जीके जीएस की क्लासेस कंप्लीट कराई हैं। जो भी स्टूडेंट नए विजिट करें मैं उनको बताते हूँ 65 जीके जीएस की क्लासेस कंप्लीट कराई हैं। अगर आप इन 65 जीके जीएस की क्लास को देख जाते हैं, इसमें 1400 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इनफ है। 1400 क्वेश्चंस ये, और जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इनफ है दोस्तों। आपको 50 में से 50 स्कोर करने में हेल्प करेंगी दोस्तों। ये क्लासेस आपको 50 में से 50 आरपीएफ के एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेंगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं, तो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए दोस्त, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों। हमारे टेलीग्राम का नाम शाक्या जी जीके क्लासेस है, शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, शाक्या जी जीके क्लासेस। आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में के लिए पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।